नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक कटिंग लेकर के आया हूं, जो कि हम कटिंग करेंगे 38 साइज के हिसाब से। यहाँ पे 38 इंच हमारी ब्रेस्ट का नाप होगा, इसके हिसाब से हम कटिंग करके बताएंगे आपको। और ये हमारी 5वीं वीडियो होगी, पार्ट 5 होगा। और इसमें हमें डीप नेक रखनी है, जो फ्रंट 7.5 होगा, बैक 9.5 होगा। और एक हम करेंगे फ्रंट 7.5 होगा, बैक 2.5 इंच होगा। और एक हम करेंगे कॉलर वाला। तो तीनों कटिंग आपको बताएंगे। आज 3 पैटर्न मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तीनों कटिंग मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाप। जो हमारा मेन ब्रेस्ट का नाप होगा 38 होगा, और 3 इंच प्लस करेंगे 41 हो जाएगा तैयार। तो हम 20.5 इंच रखेंगे पूरा फ्रंट। इसके बाद कोई लूजिंग नहीं देनी होती, 20.5 इंच आपने पूरा फ्रंट तैयार रखना होता है। और यहाँ पे आपकी फिटिंग बिल्कुल ठीक आएगी। एक होगा हमारा अपर ब्रेस्ट, जिसको बोलते हैं, जो कि आर्म होल के साथ में लगते हुए हम नाप लेते हैं बॉडी का, वो नाप आता है। तो उसमें हमारा जो साइज है कम हो जाता है। देखो यहाँ पे 1.5 इंच कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 38 है मीन का, और ऊपर से हम लेंगे तो 36.5 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच का प्लस करेंगे, 39.5 हो जाएगा। और ये आएगा हमारा 0.25। कहने का मतलब है मेरा, इस नाप में और इस नाप में हमारा यहाँ पे 0.25 इंच का फर्क पड़ जाएगा। ये 0.20 रखेंगे तैयार, और ये 20.5 इंच रखेंगे। वेस्ट में भी 3 इंच की लूजिंग दी जाएगी। 34 है, 3 इंच प्लस करेंगे 37 हो जाएगा। और 18.5 तैयार हमारा नाप आएगा यहाँ पे 18.5। और हिप में 2 इंच की लूजिंग दी जाती है। 41 है, 2 इंच प्लस करने के बाद 43 आ जाता है। 21.5 हमारा यहाँ पे नाप आएगा। और गले मैंने जो नीचे लिखे हुए हैं वही मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, कौन कौन सा गला हम कौन से पैटर्न में यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीप नेक के हिसाब से कैसे कटिंग की जाती है। तो दोस्तों, ये पैटर्न है, और ये हमने यहाँ पे डबल किया हुआ है। जैसे कपड़ा बिछाया जाता है सेम वैसे ही हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। सबसे पहले ऊपर की साइड निशान लगाएंगे, ऐसे सीधा करने के लिए कपड़े को। और यहाँ पे जो साइज के हिसाब से 38 है हमारा, यहाँ पे साइज 38 और 36 है ऊपर का। तो ये हमें जो नाप रखना है, बैक साइड का गला है हमारा यहाँ पे 9.5 इंच। डीप नेक है, तो हम यहाँ पे जो आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे लगाएंगे। कमर लगाएंगे यहाँ पे 15 इंच पे, और हिप का लगाएंगे यहाँ पे 22 इंच पे। 22 भी लगा सकते हो, 22.5 भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इन निशानों को हम आगे तक बढ़ा देते हैं ऐसे। अब मैं साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे जो तीरे का नाप है इनका 14 इंच है। 14 इंच तीरा हमने बॉडी के नाप से लिया हुआ है तैयार। लेकिन इसको हमें कम कटिंग करना होगा। ये मैं शुरुआत में ही आपको बता देता हूं। जो भी मैं तीनों पैटर्न कटिंग कर रहा हूं, तो 14 इंच हमारा तीरा है। लेकिन चेंजिंग क्या क्या होती है वो आप साथ के साथ देखते रहना, मैं कितना कम ज्यादा करता हूं। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर का नाप आएगा, जैसे ये वाला, ये 36 के हिसाब से आएगा। इसके बाद हमें एक निशान लगाना है नीचे की साइड, यहाँ पे ये हम 3 इंच पे लगाएंगे। ये जो निशान आएगा हमारा 38 के हिसाब से आएगा। तो अब हम यहाँ पे जो जो हमारा नाप है इसके हिसाब से निशान लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा आएगा 0.20 इंच, तो हम यहाँ पे जो लगाएंगे 0.10 से 1 इंच, 1 पॉइंट फालतू एक्स्ट्रा। और ये आएगा हमारा 10.25 इंच यहाँ पे, इस तरीके से ये 10.25 इंच आएगा। कमर है हमारी यहाँ पे 18.5, तो 9.25 इंच लगाएंगे, क्योंकि कमर का साइज है हमारा यहाँ पे 34 इसके हिसाब से। और हिप है हमारी यहाँ पे 41, तो 41 के हिसाब से आएगा 21.5 इंच। पौने यहाँ पे आएगा हमारा 11.25 इंच। इन निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न आएगा। आगे की साइड हम यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, ऐसा कपड़ा रखते हुए निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों, सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं ये साइज के हिसाब से। अभी मेरे पास कल वाली वीडियो में एक कमेंट आया था, अगर हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं तो आर्म होल के नीचे झोल आता है, जो अंडर आर्म होती है वहां पे झोल आता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये झोल आने का कारण यही होता है, 38 के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, जो कि गलत है। हमने यहाँ का और यहाँ का नाप अलग अलग रखना है। जैसे हमारा यहाँ पे ऊपर की साइड है 36, तो हम 36 के हिसाब से रखेंगे। और ये चीज है, ये वाला जो मेन सेंटर होता है ब्रेस्ट का, ये है हमारा 38, तो हम 38 के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे।
ये ध्यान देने वाली बात है, तभी आपका यहाँ पे झोल खत्म हो जाता है। अगर आप यहाँ पे सीधा 30-80 रखते हो तो फिर आप यहाँ पे एक प्लेट जो डलती है आर्म होल की वो आपको डालनी पड़ेगी, तब आपका झोल खत्म होगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और मैं प्लेटों वाला भी आपको बताऊंगा प्लेटें कैसे कटिंग की जाती है। तो दोस्तों अब हम बताएंगे यहाँ पे शोल्डर हमें कितना लेना होता है। जैसे हमारा शोल्डर का नाप है 14 इंच, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 12.5 लेना है, मतलब 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। तो 14 में से हमने यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 इंच तैयार। ये तैयार रखना है हमें यहाँ पे, इस तरीके से कटिंग करना है, मतलब 12.5 इंच। यहाँ पे जो हम 12.5 के हिसाब से रखेंगे 6.25 इंच। ये हमने यहाँ पे 6.25 इंच लिया है, 6.25 इंच शोल्डर, ये आपको ध्यान रखना है। तो नीचे भी हम यहाँ पे 6.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान तो आ जाता है हमारा सीधा। अब हम अंदर की साइड 2 पॉइंट, बस इतना ही अंदर की साइड लेंगे, यहाँ ज्यादा नहीं लेंगे। इस तरीके से निशान कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे देंगे गोलाई। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम गोलाई डाल देंगे। अब कल जो हमारे पास एक कमेंट आया था कि सर हमारे से यहाँ पे गोलाई नहीं दी जाती प्रॉपर शेप में, कि कैसे दे, तो मैं आपको उनके लिए बता दूं। यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी एक बर्तन लेना है, इस तरीके से उसको रख लेना है। ऐसे यहाँ पे रख ले, मैंने गिलास लिया है ये बड़ा, और इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा ले, तो यहाँ पे भी हमारी ये गोलाई बिल्कुल ठीक आ जाएगी। आपने जिस तरीके की गोलाई देनी है उतना बड़ा छोटा यहाँ पे गिलास ले लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ छोटी गिलासी भी है, इससे थोड़ी खड़ी वाली गोलाई आएगी, इससे थोड़ी नॉर्मल आएगी। इससे बड़ा बर्तन लोगे तो उससे और ज्यादा नॉर्मल आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे गोलाई दे सकते हो। अब बात आ जाती है हमें यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखनी है 3 इंच रखनी है, और यहाँ से जो हम तीरा डाउन करेंगे वो आधा इंच करेंगे, इस तरीके से। ये हमारे फ्रंट के निशान कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हीं के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड नॉर्मल कटिंग रहेगी, जो बाहर वाला निशान है ये हमने फ्रंट अपना कंप्लीट कटिंग कर लिया है। इसके बाद बैक साइड कटिंग करेंगे। बैक साइड के कटिंग के लिए दोस्तों नीचे की साइड हमने सेम इसी तरीके से पेपर सेट कर लिया है। अब हमारा जो ये सीधा निशान आता है, ये वाला, ये बिल्कुल सीधा निशान आता है। इससे हम बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारा बैक साइड गला डीप है, तो बाहर की साइड हम यहाँ पे ज्यादा 1.25 इंच ले सकते हैं इस निशान से। इस तरीके से 1.25 इंच लेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से इसको शोल्डर से ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पे भी गोलाई देंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल गोलाई दी जाएगी आपकी, इस तरीके से हम यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। बैक साइड हमें आधा इंच बड़ी कटिंग करनी होती है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये हमें आधा इंच जरूरी होती है बड़ी कटिंग करनी। एक कल मेरे पास कमेंट आया था, अगर हम आधा इंच बैक साइड बड़ी कटिंग करते हैं तो हमारी लेंथ ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आधा इंच हमारा इतना होता है, और ये आधा इंच हमारा फ्रंट और बैक में कितना जाएगा, मतलब इतना सा रह जाएगा। इतने पॉइंट से, मतलब 1 पॉइंट से 1.25 पॉइंट से आपकी लेंथ अगर बड़ी होती है तो वो बड़ी ठीक है मेरे हिसाब से, फिटिंग अगर अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक लाइन की कटिंग करेंगे। बैक नेक है हमारा यहाँ पे 9.5 इंच, तो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे 2.25 इंच, ताकि हमारा 6 इंच तैयार आ जाए। और यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देंगे राउंड शेप वाला, और इसी निशान पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। यहाँ पे ये मार्जिन आएगा और यहाँ पे ये मार्जिन आएगा हमारा। तो जो हमारा यहाँ पे शोल्डर बोलते हैं कंधी, वो तैयार आएगी हमारी तकरीबन 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच हमारा शोल्डर ये तैयार आएगा कंधी वाला। और टोटल जो हमारा यहाँ पे जो हमने शोल्डर कटिंग किया है वो कटिंग किया है 6.25 इंच। आर्मोल हमने कटिंग किया है यहाँ पे 6.5 इंच। और
और ये हमारा परफेक्ट नाप है दोस्तों। फ्रंट बैक हमने यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से आपको कटिंग करके बता दिया है। इसके बाद हम दूसरी कटिंग करेंगे पैटर्न की। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न हो जाता है दोस्तों। जैसा मैंने पहले पैटर्न में निशान लगाए थे उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और सभी निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे मैच कर दिया है, मिला दिया है। हमने इसमें चेंजिंग क्या की, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने चेंजिंग की है सिर्फ एक की है। हमने जो आर्मोल यहाँ पे कटिंग किया है वो कटिंग किया है 7.25 इंच। जैसे पहले पैटर्न में हमने यहाँ पे 6.5 इंच कटिंग किया था, लेकिन इसमें हमने 7.25 इंच कटिंग किया है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इतना फर्क आ जाता है। अगर हमारा बैक का गला 2.5 इंच है, जो बैक का गला है यहाँ पे, ये फ्रंट का है हमारा 7.5 और बैक का है 2.5 इंच। 2.5 इंच हमारा बैक साइड गला है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे चलना है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे रखा है 7.25 इंच। बाकी का हमारा नॉर्मल रहेगा। ये हमने 2.5 इंच नीचे लिया है निशान, और फिर हमने यहाँ पे जो साइज है हमारा 20.25, 20.5, 18.5 और 21.5, और ये साइज है हमारे बॉडी के। ये तीनों साइज हमारे चारों ये बॉडी के नाप के हैं। इनके अकॉर्डिंग जो भी नाप निकल के आएगा वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे शोल्डर की। तो शोल्डर दोस्तों मैंने आपको बताना है कितना यहाँ पे रखते हैं। जैसे हमारा 14 इंच शोल्डर है, यहाँ पे है हमारा 14, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच कटिंग करेंगे। यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे, 7.5 ये वाला, और इस पॉइंट पे भी 7.5 पे लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा करेंगे पहले इस तरीके से। अब हम अंदर की साइड यहाँ पे कितना लेंगे, कम से भी कम हमें 1 इंच अंदर की साइड यहाँ पे लेना है, और इस निशान को हम इस प्रकार से मिलाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे। तो दोस्तों ये हमारी खड़ी गोलाई आ जाती है, इसको खड़ी गोलाई बोलते हैं। ये हम खड़ी गोलाई छोटी गिलासी से यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये छोटी गिलासी है तो यहाँ पे इससे बिल्कुल सही गोलाई आएगी। ये हमारी खड़ी गोलाई जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास पैटर्न वगैरह नहीं है, नहीं तो पैटर्न भी आते हैं मार्केट में, आप इस तरीके से भी यहाँ पे काम चला सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कंधी डाउन करनी है। तो पहले ब्रॉड लेंथ देखेंगे, 6 इंच है, 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे नजदीक से देखेंगे थोड़ा, और यहाँ पे जो शोल्डर डाउन करेंगे ये हम पूरा यहाँ पे 0.25 इंच से 1 इंच तक डाउन करेंगे। ये मैंने 1 इंच कर दिया है, और यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो ये दोस्तों हमारे फ्रंट के यहाँ पे कंप्लीट निशान हो जाते हैं। नीचे के मैंने नॉर्मल लगाए हैं, जैसे हर पैटर्न के ऊपर लगाऊंगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज क्या करना होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। तीरे का आप नाप लें, तीरे से मैंने यहाँ पे 2 इंच अगर गला होता है तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है। हाँ, अगर यहाँ पे आपका बोट नेक है तब भी आप यही कटिंग कर सकते हो, तब भी आपकी परफेक्ट आएगी। क्योंकि बोट नेक में क्या होता है, हमारा गला जो होगा 3 इंच फ्रंट का होगा और 3 इंच बैक साइड का। तो इसमें क्या है, हमारा ये गला है हमारा 7.5 फ्रंट का है और बैक का है 2.5 इंच। तो ये तकरीबन सेम ही आएगा हमारा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर आप बोट नेक यहाँ पे करना चाहते हो तो सीधे आप यहाँ पे जैसे ब्रॉड का निशान लगाएंगे हम 9 इंच का 4.5 पे लगाएंगे, और डीप लेंथ रखेंगे 3 से 3.5 इंच, और यहाँ पे सिंपल हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। सिर्फ हमें ध्यान रखना है यहाँ पे आधा इंच ही हमें शोल्डर डाउन करना है, बाकी हमारा सेम रहेगा, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी। बोट नेक में मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। तो मैं कटिंग करूंगा अपने मार्कर वाले निशान पे यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि मैं पहले हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, जिसमें 2.5 इंच हमारा बैक से नेक है। आगे की हमारी नॉर्मल कटिंग रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये पैटर्न कटिंग कर लिया है। बैक नेक अगर 2.5 इंच हो और हमारा ब्रेस्ट का नाप 38 है, ऊपर ब्रेस्ट का नाप 36.5 है। पूरा मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है अच्छे से। इसके बाद करेंगे हम बैक साइड कटिंग। तो बैक साइड के लिए दोस्तों नीचे की साइड भी हमने पैटर्न रख लिया है, यहाँ पे ये पेपर रख लिया है। सबसे पहला निशान आएगा हमारा यहाँ पे जो सीधा निशान आता है ये वाला। इसके बाद हम बाहर की साइड जो निशान लगाएंगे यहाँ पे तकरीबन हम यहाँ पे 1 से 1.25 इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि बैक नेक हमारा छोटा है तो बैक हम कभी भी टाइट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे दे देंगे हम गोलाई ऐसे वाली, ये हमारी गोलाई आ जाएगी। और बैक साइड हमें यहाँ पे 0.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, आधा इंच से ज्यादा। तो बैक साइड भी जरूरी होती है इसमें समझना। तो यहाँ पे इन निशानों पे भी कटिंग कर लेंगे।
तो ये दोस्तों हमने बैक साइड की कटिंग कर दी है। अब हम बैक का जो नेक होगा यहाँ पे ये कटिंग करेंगे। तो ब्रॉड लेंथ जितनी भी है आपकी 3.25 इंच रखेंगे यहाँ पे, और डीप रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, और इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप देते हुए ऐसे ये भी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा बैक साइड का पैटर्न पूरा कंप्लीट कटिंग हो जाता है। एक ही नाप होगा। चेंजिंग क्या होती है, यहाँ पे मैंने आपको बोट नेक का भी हिसाब बता दिया है, बोट नेक कैसे काटते हैं। इसमें शोल्डर वगैरह चेंज नहीं करना है आपने, और ना आर्म होल चेंज करना है, सिर्फ नेक लाइन चेंज करनी है। और मैंने 2.5 इंच का बता दिया है यहाँ पे, 2.5 इंच के हिसाब से कैसे कटिंग की जाती है। सिर्फ हमने जितना शोल्डर होता है उसमें 1 इंच प्लस किया है, बाकी हमारा नॉर्मल निशान है, सभी हमने नीचे की साइड भी नॉर्मल लगाए हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पैटर्न है जिसमें मैंने 2.5 इंच डीप का बताया और बोट नेक का बताया है। अब हमारा तीसरा पैटर्न होगा जो जिसमें मैं आपको हाई नेक बताऊंगा। तो दोस्तों ये पैटर्न हो जाएगा हमारा कॉलर वाला। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है कॉलर के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो पहला निशान लगाया है ये लगाया है 8 इंच पे, ये हमारा आर्म होल का होगा। इसके बाद आपने दूसरा निशान यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच नीचे कोई भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा आर्म होल ही नीचे चला जाता है 8 इंच। और वो जो हम नीचे निशान लगाते हैं वो 6.5 या 6.25 जब रखते हैं तब लगता है। इसमें आपने नीचे की साइड कोई भी निशान नहीं लगाना है, 8 इंच पे ही आर्म होल रखना है, और 38 के हिसाब से यहाँ पे कटिंग करनी है। तो जैसे हमारा 38 यहाँ पे साइज है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 10.25 इंच, मतलब 20.5 इंच रखेंगे साइज में। अब इस निशान को हम इस निशान से जोड़ते हैं, ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरीके से, और ये आगे का मार्जिन आ जाएगा इस प्रकार। अब हमें यहाँ पे चेंजिंग क्या करनी है, सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट हल्का सा इसी में हमें यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे ले लेना है, और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। सिर्फ हाई नेक में बता रहा हूं मैं, हल्का सा हम यहाँ पे ले लेंगे तो हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ज्यादा इसमें फर्क नहीं डालना होता है, 38 के हिसाब से ही हमें यहाँ पे चलना होता है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम शोल्डर यहाँ पे कितना ले। तो दोस्तों सभी निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे शोल्डर देखना है। तो शोल्डर हमारा मैं आपको बता दूं यहाँ पे 14 है जो तैयार है। बॉडी का नाप हमारा 14 इंच है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 16 कटिंग करना है। 8 इंच रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये हमने 8 इंच रख दिया है। यहाँ पे भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और अंदर की साइड जो निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे लगाएंगे। जब हम अंदर की साइड 1.25 इंच पे निशान लगाते हैं तो हमारा फिर भी जो फ्रंट रह जाता है 14.25 इंच रह जाता है, जो कि काफी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ना ये टाइट आएगा और ना ही ये लूज रहेगा। ऊपर वाले निशान को इस निशान से इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे हम डाल देंगे गोलाई। यहाँ पे भी हमारी खड़ी गोलाई आएगी, जो कि हम छोटी गिलासी से यहाँ पे बिल्कुल इस साइड में देखोगे अब बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट आएगी। छोटी गिलासी से खड़ी गोलाई आती है, और बड़े बटन से बड़ी गोलाई आती है। जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे 3 इंच रखेंगे, यहाँ पे हाई नेक है, और यहाँ पे जो कंधी डाउन करेंगे तकरीबन 1.25 इंच हम यहाँ पे कंधी डाउन करेंगे। मैंने 1.25 इंच कर दी है, अंदाजे से भी की है, लेकिन 1.25 इंच ही आएगी, कम ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि रोज कटिंग करते रहते हैं तो फिर एक आइडिया हो जाता है। और यहाँ पे हाले की कटिंग करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें हाई नेक कॉलर बनाना है। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट निशान लग जाते हैं फ्रंट के हिसाब से। फ्रंट के ऊपर कटिंग करेंगे। ये दोस्तों मैंने कॉलर नेक बताया आपको, कॉलर नेक की कैसे कटिंग की जाती है। तो ये हमने पैटर्न कटिंग कर लिया है फ्रंट का। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको बैक साइड कैसे कटिंग की जाती है। यहीं पे बैक साइड लेंगे हम पूरी 1 इंच ऊपर, नीचे रख दिया है हमने पैटर्न, यहाँ पे पूरी 1 इंच ऊपर की साइड उठाएंगे। इन निशानों को हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये हमारी बैक साइड 1 इंच ऊपर उठ जाती है। अब जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आता है, ये वाला शोल्डर से इस तरीके से सीधा आएगा ऐसे निशान। इससे हम बाहर की साइड जो निशान लगाएंगे यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच लगाएंगे, या 1 इंच भी लगा लो तब भी चल जाता है। हाई नेक में कोई दिक्कत नहीं है। हाई नेक में तो मैं आपको बता दूं, कई लोग तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे भी यहाँ पे मिला लेते हैं और यहीं से हल्की सी गोलाई दे देते हैं, लेकिन उससे फिटिंग में दिक्कत आती है। आप यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करें जैसे मैंने बताई है, और यहाँ पे ऐसे ही गोलाई दें। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे ऊपर से इसी तरीके से। तो ये दोस्तों हमने बैक साइड कटिंग कर दी है। अब ये हम यहाँ पे हाईलाइट कटिंग करेंगे।
और यहाँ पे क्या करेंगे, बैक साइड में जितना हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है उतना हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई डालेंगे। तो इस तरीके से हमने ये भी आपको कॉलर वाली कटिंग करके बता दी है। ये हमारा कॉलर के हिसाब से होगा। आज मैंने आपको बोट नेक की भी कटिंग बताई है, कॉलर नेक की भी, डीप नेक की भी किस तरीके से कटिंग की जाती है। अब मैं आपको तीनों पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये तीनों पैटर्न है हमारे। ये कॉलर वाला है, ये हमने 2.5 इंच और बैक साइड के हिसाब से कटिंग बताई है, और ये हमने डीप नेक के हिसाब से कटिंग बताई है। बैक का गला हमारा 9.5 इंच है। और इसमें एक एक चीज मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, किस तरीके से हम इन पीसों की कटिंग करते हैं। साइज हमारा सेम रहता है, चेंजिंग हमारी क्या क्या करनी पड़ती है हमें, और क्या क्या इन नाप के अकॉर्डिंग जो नाप होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजिंग करनी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।